नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये सेट नंबर 7 होने वाले जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये आपके एसएससी 2026 का हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि सेम पैटर्न पर आपका एग्जाम होने वाला है, जिससे आपको रीजनिंग एकदम सेम टू सेम एसएससी जीडी में देखने को मिल जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप रीजनिंग के सोल्यूशन देख सकते हैं, जिससे आपको आगे फायदा ही होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा डी से ए का डिफरेंस कितना का है, यहाँ पर -3 का डिफरेंस है। ए से भी का देखिएगा तो ये कितना का डिफरेंस है, -5 का डिफरेंस है। भी से एस का देखिएगा तो फिर से 3 का डिफरेंस है। एस से एन का देखिएगा तो यहाँ फिर से 5 का डिफरेंस है। तो यानी आप समझ चुके हैं 3 5 3 5। अगला क्या हो जाएगा, फिर एन से हम 3 का डिफरेंस निकालेंगे। तो यानी एन से 3 कम कर देंगे तो क्या मिलेगा, के मिल जाएगा। के कहाँ पर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार का सेम पैटर्न का लग रहा है। देखिए डी से यहाँ पर आई कितना बढ़ाएगा, डी के बाद ई एफ जी एच आई +5 बढ़ाया गया है। पी से देखिए यू तो 16 5 21 फिर से 5 बढ़ाया गया। टी से यहाँ वाई 5 बढ़ाया गया। आप समझ चुके हैं, यानी सभी डिजिट में हमें 5 बढ़ा देना है। तो एन से +5 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सॉरी हमें इससे नहीं बल्कि पीछे वाले से आना था, यहाँ पर हमने मिस्टेक किया हुआ है, इससे हमें पीछे जाना है। तो ए से 5 कम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। एक्स से 5 कम करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा, एक्स से 5 करेंगे तो एस मिल जाएगा। पी से 5 कम करेंगे तो के मिल जाएगा। एन एस के वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए के बाद यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर देखिए तो कितना कम किया गया, एक्स के बाद वाई जेड ए 3 कम किया गया है। अगर फिर से हम एक्स में 3 कम कर देंगे तो यू का तो भी डब्ल्यू एक्स, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें यू आ जाएगा 3 घटाने के बाद। उसके बाद यू से 3 कम करेंगे तो आर मिल जाएगा, यानी सेम पैटर्न लग रहा है। उसके बाद देखिए एम से आई, यहाँ पर कितना कम किया गया, आई के बाद क्या होता है, जे के एल एम, यानी 4 घटाया गया है। उसी प्रकार क्या करते हैं हम, आई में से भी हम क्या करते हैं 4 घटा लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। यू के बाद ई वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पर दिख रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे इन दोनों आपस में संबंधित है तीनों पैटर्न, उसी प्रकार ऑप्शन में देखना है कौन सा सही होने वाला है। तो ध्यान से देखें, के के बाद यहाँ पर आई है, आई के बाद जे के होता है, यानी 2 घटाया गया है। एफ से सी देखिएगा तो सी के बाद डी ई एफ, यानी 3 घटाया गया है। अब आई से चेक करते हैं जी में, तो जी के बाद एच आई, यहाँ पर क्या किया गया, 2 घटाया गया है। सी से यहाँ पर जेड देखिएगा, जेड के बाद ए बी सी, यानी 3 घटाया गया। बात को समझिएगा, 2 3 हमें घटाना है ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ पर देखिएगा पहला ऑप्शन क्यू के बाद देखिए ओ है, यानी कितना घट रहा है, ओ का तो पी क्यू 2 घट रहा है। वाई से भी देखिएगा डब्ल्यू एक्स में 3 घट रहा है। उसके बाद देखिए ओ से एम चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 घट रहा है, क्योंकि एम के बाद एन ओ होता है। और भी से एस बिल्कुल यहाँ पर घट रहा है, यानी यही ऑप्शन हमारा जो है पूरी तरह मैच कर रहा है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 के मार्च और दिसंबर महीने में रविवार की संख्या का योग क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 मार्च 2019 का डेट निकालना पड़ेगा। साथ में बात करें तो 1 दिसंबर दिया गया, 1 दिसंबर 2019 दोनों का डेट निकालना पड़ेगा, तभी आपको जो है एग्जैक्ट पता चल पाएगा इसमें टोटल कितना महीना और कितना जो है दिन यहाँ पर रविवार की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले एक फार्मूला आपको साइड में लगा रहे देखते चलिएगा। तो इस फार्मूला का निकालने का होता है, सबसे पहले आपका 1 मार्च निकालना है, तो 1 मार्च का 1 तारीख आ जाएगा। मार्च का कोडिंग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, साइड में देखते चलिएगा। उसके बाद बात करें तो महीना कोड हो गया, अब शताब्दी कोड क्या है 2019, 2019 के बात करें तो 2000 में देखना पड़ेगा, 2000 का शताब्दी कोड 6 हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो साल का आखिरी 2 अंक यानी 19 हो जाएगा। +4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, यानी 4 आ जाएगा। क्योंकि ये पूरी नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ पर बटे 7 से करेंगे। और यहाँ पर साइड में देखिए 1 दिसंबर है, तो 1 प्लस दिसंबर का महीना कोड क्या हो जाएगा, दिसंबर का 5 हो जाएगा। उसको आप सेम सब को लिख दीजिए, एकदम सेम रह जाएगा, 19 + 4। अब दोनों को हम 7 से डिवाइड करेंगे, इधर में 35 हो जाएगा, 35/7 से काटेंगे, ये पूरी तरह कट जा रहा है, तो यानी 0 किसका हो जाएगा, 0 जो संडे का हो जाएगा, यानी दिसंबर महीना के 1 तारीख जो होगा वो संडे होगा। अब इधर में देखिएगा तो इधर कितना आ रहा है, 33/7, यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 मरतबा कटेगा, 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो 5 तारीख को क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो हमारा 5 रिमाइंडर आने के बाद जो है 1 मार्च को क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। तो हमें कहाँ जाना है, संडे तक जाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
3 मार्च को हमारा संडे हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, लॉजिक देखिएगा, मार्च में कितना का महीना होता है, 31 का होता है। दिसंबर में कितना होगा, 31 का होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 दिसंबर को संडे था, तो उसी प्रकार इसमें कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 तो ऐसे आ जाएगा, और उसके बाद 3 दिन आगे बढ़ाएंगे तो फिर से 29 तारीख को संडे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कितना संडे हो गया, 5 संडे दिसंबर के महीने में हो गया। अब मार्च के महीने में देखिएगा तो यहाँ पर 3 तारीख को क्या है, यहाँ पर संडे आ रहा है, और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अब देखिएगा तो 3 तारीख को संडे आ रहा है मार्च महीने में, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 को भी संडे हो जाएगा। फिर से इसमें 7 को जोड़ेंगे तो 28 को एक संडे हो जाएगा। 3 संडे इधर हो गया, 2 संडे इधर हो गया, टोटल कितना संडे हो चुका है हमारा, इधर भी 5 संडे हो जाएगा, यानी टोटल 5 5 5 कितना हो जाएगा, 10 संडे हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 10 संडे आ जाएगा। इस प्रकार नहीं बनाना चाहते हैं तो आप जिसको काउंट करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले पर रख करके अपने निकालना ही पड़ेगा। जब तक आप 1 मार्च का या 1 दिसंबर का डेट नहीं पता करिएगा, आपको नहीं पता चल पाएगा इसमें कितना जो है रविवार या कितना भी कोई वीक का जो दिन पता चल पाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं इसको लगा रहा हूँ, आप लोग इस पर पॉज करके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1910 में निम्नलिखित में से किस महीने में 5 गुरुवार थे। सेम उसी प्रकार का प्रश्न दिया गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन के अनुसार जाना पड़ेगा। अगर देखिएगा 1 मार्च का 1910 की बात करें, 1 मार्च 1910 का सबसे पहले निकालते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 तारीख का आ जाएगा, महीना का कोड मार्च है, मार्च का कितना कोड दिएगा, 3 हो जाएगा, और उसके बाद देखिएगा इसका जो है शताब्दी कोड हो जाएगा, तो 1900 का शताब्दी कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और लास्ट का 2 अंक क्या है, 10 है, और 4 से उसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, कितना है, 10 2 12, 12 3 15, 1 16, यानी 16 से बटे 7, इसको कितना रिमाइंडर आ रहा है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, यहाँ पर हमारा 4 रिमाइंडर आ रहा है। 4 की कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार, यानी कि थर्सडे हो जाएगा। यानी हमारा बात करें 1 मार्च का जो दिन आ जाएगा वो कौन आ जाएगा, थर्सडे यानी गुरुवार हो। जब इसका मार्च का पहला ही तारीख हमारा गुरुवार आ रहा है, तो इसका जो लास्ट में इसमें टोटल कितना हो जाएगा, 31 दिन होता है। इसमें टोटल की बात करें तो इसमें 5 जो है गुरुवार हो जाएगा मार्च के महीने में। अब मई की बात करें तो हमें तो यहाँ पर मार्च का पता चल गया, इसमें 5 गुरुवार होगा। तो ऑप्शन में देखिएगा तो ओनली 1 दिया गया, ओनली 2 दिया गया। इसके अलावा हमें मई भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोथ 1 और दोनों तो नहीं होगा, यहाँ देखिए नहीं तो 1 और 2, यानी इसमें जो केवल एक ही होने वाला है। इसलिए यहाँ पर मार्च का महीना वाला जो है केवल फर्स्ट जो है इसमें 5 गुरुवार हो जाएगा। और आप मई का भी चेक करना चाहते हैं तो सेम इसी फार्मूले पर रख करके आपको चेक कर लेना है, जिसमें टोटल कितना गुरुवार होगा आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेटिंग एलिमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 5 छात्र जे के एलिमेंट ने एक ऊंचाई की तुलना किया जाता है, कोई भी 2 छात्र की ऊंचाई समान नहीं है, के की ऊंचाई एल से कम है। ध्यान से देखिए, के की ऊंचाई जो है एल से कम है, यानी एल के ऊपर में चल जाएगा और के नीचे चल जाएगा, लेकिन जे से अधिक है। यहाँ देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए, के की ऊंचाई एल से कम है लेकिन जे से अधिक है, यानी जे इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है किसी की भी ऊंचाई एन से कम नहीं है, यानी एन जो है सबसे नीचे चल जाएगा। इनको हम साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। एल उनमें सबसे लंबा नहीं है, यानी बात करें एल जो उसमें सबसे लंबा नहीं, तो एल सबसे ऊपर में कोई और होगा। तो देखिए यहाँ पर जे के एल एम, यहाँ पर एम बचा हो तो एम सबसे ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कितने छात्रों की लंबाई एल से कम लेकिन एन से अधिक है। तो यहाँ पर देखिए एल से कम 2 का है और एन से देखिए कितना का 2 का आ रहा है, तो 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी सीटिंग अरेंजमेंट का ही लग रहा है। 7 लड़की G1 से लेकर के G7 एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठा हुआ है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 4 कितना सीट है, 7 बोला गया, 4 हो चुका है, 5 6 और एक साथ बना दिए। अब जैसे जैसे बोला गया सेम उसी प्रकार पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले कह रहा है G4 G6 के ठीक साथ में नहीं है, इसको रहने देते हैं, आगे चेक करेंगे। G2 G1 के ठीक साथ में नहीं, इसको भी छोड़ देते हैं। G6 G3 के बाएं से दूसरे स्थान पर, यहाँ से हम बनाएंगे। G6 की बात करते हैं, यहाँ पर G6 बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें G3 यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी तो इसके बाएं ओर से दूसरे स्थान पर G6 आ जाएगा। तो G3 हमने सबसे ऊपर बना दिया। अब यहाँ पर आगे देखिएगा G1 G3 के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो हमें यहाँ से G3 से तीसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, G1 आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद बोला गया G7 G6 के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिएगा G6 का मैंने स्थान नहीं दिया हुआ, तो क्या करते हैं G7 जो है G6 के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो G6 के यहाँ पर दिया गया है, तो G6 के दाएं इधर जाना पड़ेगा, इधर से हमें तीसरे स्थान जाना, 1 2 3 यहाँ पर G7 आ चुका है। और ऊपर में देखिएगा तो यहाँ पर एक लॉजिक बोला गया था G6 G3 के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ये तो बन चुका है। लेकिन ऊपर में देखिएगा G4 G6 के बगल में नहीं होना चाहिए, यानी इसके बगल में G4 नहीं यहाँ पर हो सकता है, नहीं यहाँ पर हो सकता है, बी बचा कौन सा, G4 यहाँ पर हो जाएगा। अब उसके पहले देखिएगा G2 और G1 के ठीक साथ में नहीं है, तो G2 की बात करें तो 2 स्थान यहाँ पर खाली बचा हुआ है, तो यहाँ पर G2 और G1 हमें डालना है। तो क्या करते हैं यहाँ पर देखिए G1 यहाँ पर दिया गया है और G2 क्या करते हैं यहाँ पर डाल देते हैं, जिससे दोनों आपस में नहीं रहेगा बल्कि दूर दूर हो जाएगा। अब एक स्थान बचा, 2 हो चुका, 3 4 5 बचा होता है, G5 यहाँ पर चला आएगा। अब यह कंप्लीट हो चुका है। पूछा गया है G4 और G6 के बीच कितनी लड़की बैठा हुआ है, क्योंकि हमें बाएं तरफ से देखते हुए जाना, G4 के बाएं ओर देखते हुए, इधर की ओर देखते जाएंगे तो इन दोनों के बीच 1 2 3 यानी यहाँ पर 3 लड़की बैठा हुआ है, तो 3 यहाँ पर ऑप्शन देखिए कहाँ पर, ये करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका इससे संबंध है, तो इसका बताना है कैसा संबंध होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक वर्ग जो दिया गया, इसमें कितना कोना है, 4 कोना है। उसी प्रकार वर्ग को सेम रहने देंगे, लेकिन इसका छोटा जो एक पार्ट अंदर में बना दिया गया है और इसमें एक ब्लैक पार्ट का बिंदु बना दिया गया है। अब उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर एक जो कितना कोण वाला है, 2 3 4 5 6 कोनों वाला है, तो इसका सेम आकृति रहेगा, लेकिन सेम आकृति इसके अंदर में बनेगा और एक बिंदु बना दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, इस पे वृत्त बना दी, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये भी गलत हो, अंदर में बनना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा वाला देखिए, यहाँ पर ये जो लॉजिक बन रहा है ये पूरी तरह मैच कर रहा है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए बड़ा वाला पार्ट तो है, उसके अंदर में छोटा हुआ है, उसके अंदर में बिंदु है, यही वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी प्रकार का क्वेश्चन दिख रहा है, इसका संबंध इससे है, तो इसका बताना किससे होगा। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करता है, 2 जो दिख रहा है ये 2 कहाँ पर चला गया, अगले वाले फिगर में देखिए 2 नहीं दिख रहा है, 2 के जगह पर यहाँ पर 5 दिख रहा है। बात को समझ रहे हैं। उसी प्रकार देखिएगा ये वृत्त वाला पार्ट जो है ब्लैक वाला, ये कहाँ चला गया, एंटी क्लॉकवाइज एक राउंड यहाँ पर चलाया। त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज यहाँ पर था, तो त्रिभुज कहाँ से एक राउंड जो पीछे चलाया एंटी क्लॉकवाइज में। टी देखिएगा, टी जो आगे की ओर एक राउंड बढ़ गया, यहाँ पर आ चुका है। और एक देखिए ये ब्लैक वाला पार्ट जो ऊपर की ओर, बात को समझ चुके हैं। सभी को हमें राउंड वाइज बढ़ाते हुए चलना है। तो सबसे पहले देखिए एक बड़ा सा वर्ग बना लेते हैं, एक को कहाँ ले चलते हैं, एक को यहाँ पर डाल देते हैं, 5 यहाँ पर चला आएगा। उसके बाद देखिए 3 कहाँ पर चल जाएगा, 3 एक राउंड बढ़ेगा आगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। और 4 के जगह पर क्या करना है, 4 के हमें कोई दूसरा नंबर रखना है। देखिए यहाँ 2 से 5 बढ़ाया गया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 3 बढ़ा कर देखते हैं, 7 हो सकता है या कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 7 तो दिख रहा है, एक यहाँ पर 5 2, लेकिन यहाँ पर 3 होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर 1 ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में 7 होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा वाला देखिएगा, 1 यहाँ पर ठीक है, 3 ठीक है, 5 ठीक है, ऊपर में ठीक है, 7 बीच में ठीक है, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर Q से R है, कितना यहाँ पर देखिएगा, R के बाद ST यानी Q के बाद क्या होता है P, Q के बाद R यानी +1 है। F से यहाँ पर GH प्लस का 2 है, 20 का 40 दोगुना किया हुआ है। उसी प्रकार G से बढ़ाएंगे 1 H हो जाएगा, P से 2 बढ़ाएंगे तो QR हो जाएगा और 12 का दोगुना 24 हो जाएगा। HR 24 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है A से N है, यानी कितना यहाँ पर बढ़ाया गया, A का क्या होता है 1 और N का 14 होता है, यानी प्लस का 13 बढ़ाया गया है। उसी प्रकार R से M देखिएगा तो यहाँ पर घटाया गया है, यहाँ पर कोई लॉजिक बना नहीं। तो यहाँ पर लॉजिक की बात करो, देखिए उल्टा किया हुआ है, जैसे ए से ई के पास गया हो, कितना बढ़ा करके 4 बढ़ा करके। डी से यहाँ पर एच के पास गया है, कितना बढ़ा कर 4 बढ़ा करके। जे से यहाँ पर एन के पास 4 बढ़ाने के बाद, और 120 का दोगुना 240 प्लस इसमें 40 ऐड किया तो 280 हो गया। उसी प्रकार आर से यहाँ पर भी गया, के से यहाँ ओ गया और आई से एम गया, और 130 के बाद यहाँ 290 किया, यानी इसमें कितना ऐड किया हुआ है,
160 ऐड किया हो, बात को समझ चुके। उसी प्रकार में एल की तरफ उल्टा जाना है, तो एल से 4 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, MNOP हो जाएगा। भी से 4 बढ़ाएंगे तो 22 4 26 हो जाएगा, जेड हो जाएगा। टी से 4 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी से जो है 20 4 24 यानी एक्स हो जाएगा। और 160 में हम क्या करते हैं, 160 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमें चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर गलत है, ये भी गलत है, 320 वाला चाहिए। एक्स जेड भी 320 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर सभी को हमें क्या अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन कहाँ तक दिख रहा है, DIS, उसके बाद C भी कॉमन है। उसके बाद देखिए C तो हम इसको काट देंगे, उसके बाद हमें इसको छूना नहीं है, उसके बाद वाला देखेंगे। तो C के बाद देखिए ऊपर वाले में R है, इसमें भी R है, सभी में R दिख रहा है। यानी अब R वाले तीनों 4 दिया गया है, इसको चेक करेंगे। R में सब उसके बाद छोटा वैल्यू कौन है, देखिए ऊपर वाले में क्या दिया, R के बाद I है, उससे पहले देखिए E दिख रहा है, ई दूसरे ऑप्शन में ई दिख रहा है, इसके बाद भी ई दिख रहा है इसमें, और इसमें देखिए ई के बाद क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले छोटा वैल्यू बन रहा है वो 4 वाला बन जाएगा, डिस्क्रीटेड वाला हो जाएगा। अब उसके बाद इसको थोड़ा मिटाते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, ठीक है। अब इसमें छोटा वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर देखिए ई वाला 2 यहाँ पर दिख रहा है, और ऊपर वाले में पी दिख रहा है, तो ये सबसे पहले 3 वाला हो जाएगा। अब देखिए ई वाला ही है तो 2 वाला हो जाएगा, 4 3 2 हो चुका है। अब देखिए ई वाला ख़त्म हो चुका है, अब ई के बाद जो है आई दिख रहा है, ऊपर वाला छोटा वैल्यू है, तो यानी 1 वाला हो जाएगा और 5 वाला लास्ट में हो जाएगा। 4 3 2 1 5 वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5070 का संबंध 5034 से है, तो हमें बताना है 1558 का संबंध किससे होगा। उसके बाद देखिएगा 33 23 का 32 80 लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा 33 23 में कितना घटाया गया है, यहाँ पर जो है 43 घटा लिया गया है। इसमें भी 43 था, इसमें भी 43 घटा लेते हैं, तो अगर यूनिट डिजिट देखिएगा तो 8 में से 3 जगह 5 मिलना चाहिए। 5 वाला देखिए कहाँ पर दिख रहा है, 1515 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, 871 से 550 है। तो बताना है हमें 397 का क्या होगा। अगर यहाँ पर लॉजिक देखिएगा 630 से 309 किया गया है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसमें घटाकर सिंपल देख लेते हैं। 10 में से 9 गया, 1 बच गया, ये 2 में से 1 गया, 2 का या 2 ही हो जाएगा, और 6 में से 3 का 321 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 321 घट रहा है, यहाँ पर देखिए 321 घटाकर देख लेते हैं, तो 871 जो दिख रहा है, इसमें से 321 घटाएंगे तो 1 में से गया 0 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, और 8 में से 3 गया 5 होगा। 550 बिल्कुल बन रहा है, यानी हमें क्या करना है, 397 से 321 घटा लेते हैं। 397 से 321 घटा लेते हैं, तो 7 में से गया 6 हो जाएगा, 9 में से 2 गया यहाँ पर 7 हो जाएगा, और 3 का 0 यानी 76 बन जाएगा। 76 कहाँ पर दिख रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बक को इस प्रकार लिखा गया, फ्लो को इस प्रकार लिखा है, हैंग को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। बी से डी कितना बढ़ाएगा, प्लस का 2 है। यू से वाई देखिएगा कितना पर बढ़ाया गया, यू का वी डब्ल्यू एक्स वाई प्लस का 4 है। सी से यहाँ पर जेड देखिएगा 3 घटाया गया है। के से एफ देखिएगा 5 घटाया गया। इसी प्रकार हमें सेम फॉलो करके इसका निकालना है। तो एच से 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई जे हो जाएगा। ए से 4 बढ़ाएंगे तो ई हो जाएगा। उसके बाद एन से 3 घटाना है, तो 14 में से 3 जाएगा तो 11 के का हो जाएगा। के में से 5 घटाएंगे तो एफ हो जाएगा। जे ई के एफ वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पर, जे ई के एफ, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय में घड़ी की घंटे की और मिनट की सुई के बीच का कोण 100 डिग्री होगा। तो आपको एक फार्मूले पर इसको चेक करना पड़ेगा। जब भी आपको डिग्री निकालने का हो तो इसका फार्मूला होता है 30h माइनस 11/2, और मिनट यहाँ पर आ जाएगा। तो 30 यहाँ पर होगा, घंटा कितना हो जाएगा, बारी बारी से चेक करते चलिए। 6 15 तो 6 यहाँ पर करेंगे, माइनस 11/2, और मिनट की जगह पर 15 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूरी कट ही नहीं रहा है, तो आंसर कैसे आएगा, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए कि यहाँ 55 वाला ये भी नहीं होगा, पूरा जो कटेगा वही हमारा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन लग रहा है, तो 7 × 30 हो जाएगा, माइनस 11/2, मिनट की जगह 20 रख देंगे। तो 2 से काटेंगे 10, 11 10, इधर 110 हो जाएगा, इधर में 210 हो जाएगा। 210 में से 110 जाएगा, 100 डिग्री बिल्कुल आ रहा है। जो ऑप्शन में यहाँ पर देखिए यह दिया गया था, जो बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला फिगर वाला हमें सीरीज बताना है कौन सा हो जाएगा। इसमें देखिए 1 रेकरिंग, 2 रेकरिंग, 3 4, अगला में कितना होना चाहिए, 5 रेकरिंग इसमें टोटल होना चाहिए, ठीक है। उसको देखिए यहाँ पर जो एक कोने पर जो है
खाली बॉक्स है, उसके बाद इस कोने के पर बढ़ गया तो ये ब्लैक बॉक्स में बदल गया, फिर से देखिए खाली बॉक्स है ब्लैक बॉक्स है, तो अब कहाँ जाएगा, यहाँ पर हमारा खाली बॉक्स वाला होना चाहिए, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला प्रश्न क्या दिख रहा है, ये भी वही सीरीज वाला क्वेश्चन दिख रहा है, तो हमें आगे वाला बताना क्या हो जाएगा। तो पहला डिजिट देखिए एफ से दिखेगा, तो एफ कहाँ चला गया, अगले वाले में इस नंबर पर आ गया, उसके अगले वाले में देखिए यहाँ पर आ गया, अब उसके अगले वाले में देखिए डायरेक्ट ये नीचे की तरफ यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से कहाँ पर जाएगा, अब यहाँ से बीच में चला जाएगा, यानी एफ जो है बीच में रहेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर को ही पकड़ते हैं, जी को देखिएगा, जी यहाँ पर बीच में था तो जी अगले वाले में चला गया, जी उसके बाद देखिएगा नीचे डायरेक्ट आ गया, वहाँ से कहाँ चला गया, बीच में चला गया, बीच से कहाँ जाएगा, बीच से डायरेक्ट ऊपर वाले में कहीं जाएगा, ऊपर वाले में साइड में कोना पर आ जाएगा, यानी जो हमारा जी जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए दो हमने चेक कर लिया है, जी एफ देखिए कोने पर बीच में रहना चाहिए, तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन में मैच कर रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। आगे चेक करके देखिएगा तो जी और एफ मैच कर रहा है, यानी हमें पूरा चेक करके देखना पड़ेगा, इसलिए एकदम ईजी है, चेक कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रम से 11-15 वर्ष है, 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ बना लेते हैं ए और बी, क्या बोला गया है, ए और बी की वर्तमान आयु 11 वर्ष तथा 15 वर्ष है, तो 6 वर्ष पूर्व बोला गया, तो 6 घटा लेते हैं, 11 में से 6 हो गया 5 हो जाएगा, इसमें से 6 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 5:9 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। तो इस के टोटल हमारा प्रश्न ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोई भी वीडियो छूटा हुआ तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिस वहाँ पर एग्जाम इन्फॉर्मेशन क्विज पीडीएफ सभी मिलता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।